नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक ऐसी कहानी सुनी दोस्तों, उस कहानी से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और वो मैंने इसलिए मैं आपके सामने रखता हूँ। छोटी सी एकदम बोध कथा है दोस्तों। उसमें एक जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु से जाकर मिलता है और उनसे ये कहता है कि आज भी मैं गुरुजी, मैं आज कहीं ना कहीं आध्यात्म के स्तर पर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज दिल से मुझे समाधान मिल रहा है। न जाने कितने जन्मों से मैं इस सफ़र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँगा, लेकिन आज मेरे मन में बहुत ज़्यादा समाधान है। लेकिन मैं जब दुनिया को देखता हूँ, जैसे मेरा एक पड़ोसी रहता है, तो जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, तो मुझे उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो क्यों शराब पीता है, वो क्यों बुरा कर्म करता है। तो इस तरीके से वो ये कहता है कि उसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता, ये ऐसा क्यों नहीं सोचता कि मैं जो भी धन दौलत कमाता हूँ उसका कुछ हिस्सा लोगों को बांटूँ, ज़रूरतमंद को दूँ। ऐसे क्यों नहीं सोचता कि मैं शराब ना पीऊँ, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बुरा परिणाम मेरे शरीर पर हो रहा है, उसके जो परिवार है उसका भी उस पर कहीं ना कहीं बुरा परिणाम हो रहा है। तो जिस तरीके से मेरी सोच है वैसी उसकी सोच क्यों नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर बस मेरे पड़ोसी की ही बात नहीं है, मेरे और भी जो जैसे दुनिया में लोगों को देखता हूँ कि लोग क्यों ऐसा बुरा कर्म करके दूसरों को दुख देने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी सोच है, जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, आध्यात्मिक स्तर पर भगवान को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके ही मन को कहीं ना कहीं मैं भगवान को उन लोगों में भगवान को देखने की कोशिश कर रहा हूँ और उनको मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे उसके उन जो दुआएं हैं वो भी मुझे बहुत ही अच्छे से मिल रही है। लेकिन आज मुझे किसी को मदद कर सके उसके दुआओं की भी अपेक्षा नहीं है। मैं इस तरीके से बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे वक्त में मैं तो अच्छा हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म कर रहा हूँ, लेकिन जो दूसरे के दुनिया के लोग हैं उनके जो बुरे कर्म हैं उसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है गुरुजी। तो उसके जो गुरुजी होते हैं वो बहुत ही ऊंचे लेवल की आत्मा होती है दोस्तों। तो वो उसको बहुत ही अच्छे से जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों से थोड़ा सा अहंकार भी मुझे दिखता है, थोड़ा सा गर्व की ये बातें लगती है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे तुम ज़रा भी मत समझना। तुम्हारे जो आत्मा का जो सफ़र है, जैसे वो बहुत ही ऊँचे लेवल की आत्मा थी उनकी, तो इनके बारे में, उस शिष्य के बारे में उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था। उन्होंने ये कहा कि तुमने हज़ारों जन्म इस दुनिया में लिए हैं और जिन लोगों को तुम कह रहे हो कि ये बुरा है वो बुरा है, इनसे भी 100 गुने से ज़्यादा तुमने बुरे कर्म अपने जीवन में शुरुआती दौर में किए हैं। और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को जब तुम समझ पाए और ईश्वर की कहीं ना कहीं जब तुम पर कृपा हुई, तब तुम अच्छे मार्ग पर कहीं ना कहीं आज चलने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने जीवन में फ़िलहाल बहुत ही अच्छे से जी रहे हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो क्रेडिट है वो तुम्हें ईश्वर को देना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारे मन में अच्छाई नहीं डालते तो तुम एक पल के लिए भी अच्छे कर्म या फिर अच्छे विचार नहीं करते। उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा है कि जैसे तुम्हारे जब बुरे कर्म थे तब ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहे थे और वो भी तुम्हें उस वक्त समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं समझ रहे थे। उनका कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से विकसित वो होने का, ग्रोथ होने का वो समय था, लेकिन तुम उस वक्त नहीं सुधरे। तुम आज कहीं ना कहीं सुधरने की कोशिश कर रहे हो। वो जब कहीं ना कहीं जिस अवस्था में थे तब वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में तुम बहुत ही बड़े बड़े पाप कर रहे थे और ऐसे वक्त में एक थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन आज तुम उस प्रगति पथ पर जा चुके हो जहाँ पर तुम बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहे हो। उन्होंने बाद में ये कहा कि जैसे कोई एक चौथी कक्षा में होता है, जो कोई 10th में होता है, 10वीं कक्षा में, तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। जैसे हम 10वीं कक्षा में हैं और कोई बच्चा समझो चौथी कक्षा में है, तो हमारे मन में ऐसी बात नहीं आती कि अरे ये हमारे तक अब तक नहीं क्यों पहुँच पाया, मैं कितना आगे बढ़ गया उससे। हमें पता है कि उसकी जो आयु है वो थोड़ी सी कम है, तो इसलिए वो हमसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड में पीछे है। तो वैसे ही है, हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। हमसे जो पीछे रहने वाले लोग हैं, अगर कोई बुरा इंसान हो तो ऐसे वक्त में उसकी आयु कम होगी, उसकी आत्मा की ऐसा नहीं होता। बहुत बार अच्छे विचार मिलकर भी उसको कोई ग्रहण नहीं करता, तो ऐसे वक्त में वो पीछे ही रहेगा। बहुत सारी ऐसी भी आत्माएं हैं दोस्तों जिन्होंने 5000 साल से वो पृथ्वी पर जन्म ले रहे, फिर भी उनको अब तक जो है मोक्ष नहीं मिला है। इससे हम समझ पाएंगे कि उनको भी जीवन में अच्छे उनके पास सामने पल आए होंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त ग्रहण नहीं किया। तो इससे हम यही समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कोई आगे रहता है, कोई पीछे रहता है, उस सफ़र में बस हम आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कोई आज चौथी में हो और हम 10वीं में हो, तो
उसको 10वीं में आते आते मतलब एक 5-6 साल लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे ही रहा और हम थोड़े से आगे बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ही अच्छे से मतलब आत्मा है। हो सकता है कि हमसे आगे बहुत ही अच्छे मतलब आत्माएं हमसे पीछे आकर भी चली गई हो। इन सारी चीज़ों में 100 बात की बात यही है दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से उस सफ़र में आगे बढ़े। इस सफ़र में आगे बढ़ना मतलब क्या? स्थितप्रज्ञ मतलब हमारे मन को रखना, काम क्रोध लोभ से दूर रहना, किसी का भी बुरा मत चाहना, किसी का भी बुरा नहीं करना, जितना हो सके दुनिया को खुशियाँ देने की कोशिश करना। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसको कुछ मदद करने की कोशिश करना। अगर हम मदद भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम दिल से उसके लिए भगवान के सामने प्रार्थना करना, दुआएं करना। अगर हमारे साथ किसी ने अच्छा किया है तो उसको दिल से आशीर्वाद देना, उसके लिए भगवान के सामने प्रार्थना करना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें मतलब बहुत ही अच्छे लेवल तक मतलब लेकर जा सकती है और इसको ही हमें गंभीरता से लेना है। मैं कितना अच्छा हूँ और वो कितना बुरा, इन सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना। वो अपने जीवन में उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों के जो रास्ते हैं वो एक ही है। हो सकता है कि कोई जल्दी पहुँचेगा तो कोई उससे थोड़ा सा देरी से पहुँचेगा, लेकिन वहाँ पर हम सबको पहुँचना है। इसलिए मैं आगे तुम पीछे इस तरीके से हमें नहीं सोचना। जितना हो सके अच्छे जो कर्म से आगे बढ़ता है वो उस बहुत ही अच्छे से रास्ते पर बहुत ही जल्दी पहुँच सकता है। इसलिए हम इन सारी चीज़ों में दुनिया को देखने से अच्छा है कि हम अपने आप को देखें और अपने आप में सुधार लाकर उस प्रगति पथ कर जाने की कोशिश करें जो हमारे आत्मा का उद्देश्य है, और उसको बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।